अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह काफिरून तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल में बड़ा काफ और या अय्युहल काफिरून, या के ऊपर जो मद है वो मद मुनफसिल है, क्योंकि मद वाले हर्फ के बाद हमज़ा जो आ रही है वो दूसरे कलमे की मानी जाएगी, इसलिए ये मद मुनफसिल है। ला अअबुदु मद मुनफसिल है, इसको भी खींचेंगे, यानी 2 अलिफ से 4 अलिफ तक। 2 अलिफ कम से कम मिकदार इसकी 2 अलिफ है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलिफ। अअबुदु में अच्छे तरीके से हमज़ा और आइन को, यानी हमज़ा को अलग आइन को अलग अदा करना है। अअबुदु मा तअबुदून, ये मद यहाँ जो अलिफ है ये मद्दा है और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। तअबुदून वक्फ करते वक्त नून का ज़बर गिर के खाली नून रह जाएगा और इस पर जज़म लगेगी तअबुदून। तो जब वक्फ करते हैं तो वहाँ सांस भी तोड़ते हैं। वला अंतुम यहाँ मद मुनफसिल है और अंतुम नून साकिन पर कौन सा कायदा होगा? इख्फा का होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा की है। तो जब इख्फा होता है नून साकिन पर तो उसको छुपा कर पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ को नाक के अंदर तुम। तो मीम साकिन पर भी कौन सा कायदा होगा? इजहार शफ़ी का, यानी मीम साकिन पर भी कायदे होते हैं और नून साकिन पर भी कायदे होते हैं। नून साकिन के कायदे अलग हैं, मीम साकिन के कायदे अलग हैं। मीम साकिन के 3 कायदे जो हैं, इजहार शफ़ी, इख्फा शफ़ी, इदगाम शफ़ी, ये 3 कायदे हैं। तो उनमें से यहाँ पे इजहार शफ़ी होगा। मैंने पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि इजहार शफ़ी वाली मीम पर गुन्ना नहीं होता, और वो कब होता है इजहार शफ़ी? जब मीम साकिन के बाद बा और मीम ना हो तो इजहार शफ़ी होगा। अगर बा और मीम आ जाए तो फिर बा आ जाए तो फिर इख्फा शफ़ी होगा। अगर मीम आ जाए तशदीद वाली तो फिर इदगाम शफ़ी होगा। तो उन पर गुन्ना होता है, इस मीम साकिन पर गुन्ना नहीं होता। तुम आबिदून मा अअबुद, यहाँ मद मुनफसिल है। अअबुद दाल पर कलकला होगा, जब वक्फ करते वक्त जज़म लगेगी तो अअबुद दाल को इस तरीके से पढ़ेंगे। वला अना ये मद मुनफसिल है और अना के अंदर कौन सी गलती करते हैं कि हमज़ा अलिफ को, यहाँ अलिफ जो है इसको पढ़ते हैं जो नज़र आ रही है अलिफ, हालांकि इसको पढ़ना नहीं है। जो नूरानी कायदे के अंदर भी आपको बताया था कि इस अलिफ पर नूरानी कायदे के अंदर क्रास लगा हुआ है, कांटा का निशान है कि यहाँ ये अलिफ नहीं पढ़नी है। हर जगह जब भी कुरान में अना आए तो इसको अना नहीं पढ़ना, अना वला अना आबिदुम। तो जब भी नून साकिन या तनवीन आए तो वहाँ पर कायदे होते हैं, और 4 कायदे होते हैं। उन चारों में से यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, क्योंकि तनवीन के बाद जब मीम तशदीद वाली आती है जिसको मीम मुशद्दद कहते हैं तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, जिसको इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। तो वहाँ पे गुन्ना के साथ पढ़ना है आबिदुम मा अबदतुम। अबदतुम की जो ता है वो पढ़नी है दाल को छोड़कर, यानी बा को ता के साथ मिलाएंगे, क्योंकि जब जज़म वाला हर्फ आता है और उसके आगे तशदीद वाला आता है तो जज़म वाले को छोड़कर तशदीद वाले को पढ़ते हैं अबदतुम। वला अंतुम यहाँ पे मद मुनफसिल और नून साकिन पर अभी ऊपर बताया कि इख्फा होगा और मीम साकिन पर इजहार शफ़ी होगा। इख्फा वाले नून को कैसे पढ़ते हैं? तुम। मीम साकिन पर जिस पर इजहार शफ़ी होगा उसको तुम इस तरीके से, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। आबिदूना वाव मद्दा है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे और ये मद मुनफसिल है, मा इतना खींचेंगे इसको। अअबुद दाल पर कलकला। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो मीम साकिन जो दोनों जगह पे आ रही है दोनों पर इजहार शफ़ी होगा, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अगले सबक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।